किसी देश का झंडा उसका गुरूर होता है, सिरमौर होता है, जिसकी शान में वहाँ की जनता अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। मैं अजय प्रताप सिन्हा, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आज आपसे बातें करूंगा अपने तिरंगे की, भारत के तिरंगे की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह सुनते ही हम भारतीयों में आन बान और प्रतिष्ठा तथा विशिष्ट पहचान का बोध होता है। पहचान इसलिए क्योंकि आज भी इस गतिशील विशाल भौगोलिक भारत में जब हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो क्षेत्रीय और भाषा में विभिन्नता के कारण एक दूसरे को पहचानने में कभी कभी असहज महसूस करते हैं, असहज हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सरकारी भवन पर लहराते हुए तिरंगे को देखते हैं तो यह लगता है, यह अनुभूति होती है कि यह अपना ही देश है, सब कुछ अपना ही है, यह हमारा भारत ही है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा की एक बैठक में हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला, जो वास्तव में कई पड़ाव को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। जैसे 1907 ईस्वी में पेरिस में मैडम कामा ने भारत के झंडे को लहराया था। 1917 ईस्वी में होम रूल आंदोलन के समय एनी बेसेंट और तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने एक अन्य तरह के भारतीय झंडे को फहराया। 1921 ईस्वी के विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में एक नए तरह के राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार 1931 ईस्वी में चरखा लगा हुआ, चरखा के फोटो के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया गया। कहने का अर्थ यह है कि गई डगर से गुजरते हुए हम तिरंगा तक पहुंचे। देश को, हम इस भारत देश को 3 रंगों में पिरोने वाला तिरंगा का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगले वेंकैया जी ने किया। तिरंगा में 3 रंगों की समानांतर पट्टी वाली केसरिया रंग या सैफरन कलर, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है, जो अपने लंबाई चौड़ाई में हमेशा 3:2 के रेशियो में होती है। तिरंगे में सबसे ऊपर का केसरिया रंग वास्तव में भारत के शौर्य, साहस और शक्ति का प्रदर्शन करती है। बीच का सफेद रंग हमारी सच्चाई और सत्यता का प्रदर्शन करती है। तो
नीचे का हरा रंग हमारी खुशहाली का द्योतक है। बीच में सफेद रंग में मौजूद नीले रंग का गोल चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 स्पोक्स, यह भारत की गतिशीलता, देश की लगातार हो रही प्रगति को दर्शाता है। इसे हमने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ मंदिर के स्तंभ से लिए, यानी लगभग 200 वर्षों की गुलामी और अनेक नौजवानों की आहुति के बाद जो आजादी प्राप्त हुआ, जिसका प्रतीक चिन्ह हमारा तिरंगा है, उसे सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले के प्राचीर से फहराया। दोस्तों, आइए अब समझते हैं अपने प्यारे तिरंगे के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित, तिरंगा से संबंधित कुछ कानूनों का विवरण है। तिरंगे में किसी प्रकार की आकृति को बनाना या लिखना दंडनीय अपराध है। फहराते हुए तिरंगा के समीप किसी अन्य ध्वज को उसकी बराबरी में या उससे ऊंचाई पर नहीं फहराया जा सकता है। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर अटारी में 360 फीट की ऊंचाई, 360 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया है। तिरंगा को लहराने का समय निर्धारित है, जो है सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पहले। इसे नियम पूर्वक पालन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास है, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और जो क्षेत्रीय खादी संघों को इस कार्य के लिए अग्रसारित करता है। भारत का संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें एक साथ 3 तिरंगे को लहराया जाता है। जनवरी 2002 के फ्लैग कोड के अनुसार स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के अतिरिक्त भी हम तिरंगे को फहरा सकते हैं। यह कानून हमें यह अनुमति देता है। फ्लैग कोड में एक और संशोधन 2005 ईस्वी में हुआ,
जिसके अनुसार परिधानों में भी तिरंगे के प्रतीक को लगाया जा सकता है। इसी नियम के तहत, इसी नियमावली से, इसी संशोधन से बहुत से खिलाड़ी, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, अपने कैप में तिरंगे के प्रतीक चिन्ह को लगाया करते थे। यह कुछ तथ्य है दोस्तों हमारे तिरंगे का। जय हिंद।